हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपके दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 14 फरवरी 2025 हो चुकी है। और जो है किसान साथियों, जायद के सीजन में यानी फरवरी के मंथ में आ गई थी बहुत सारी सब्जियों की जो बुवाई है इस टाइम पर चल रही है। और किसान भाइयों के मन में ये डाउट है कि भैया हमारा प्लॉट खाली होने वाला है या मैंने खाली हो गया है और मैं अब कौन सी सब्जियों की बुवाई कर दें जो हमको आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा रेट दे करके जाए। क्योंकि किसान साथियों, सभी से ज्यादा किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि कौन सी सब्जी के मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलेंगे जो हमको एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाए। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं किसान भाइयों के डाउट को करूंगा क्लियर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में लास्ट फरवरी तक 20 से लेकर के 25 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे। तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि किसान साथी एकदम इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो इसके कभी भी ज्यादा कम नहीं होते हैं। लगभग में 30 रुपए और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में हमेशा थोक के भाव जो है देखने को मिलते हैं। और यदि कभी कभी मार्केट जो अच्छे चलते हैं और आमदनी कम पहुंचती है, अगैती जो किसान भाई कर लेंगे तो उनके जो मार्केट में इसके भाव में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से भी देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी खेती है किसान साथियों, इसकी बुवाई करने का बेस्ट समय क्या रहेगा, कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटियां रहेंगी, किस प्रकार से जो है हम इसकी बुवाई करेंगे, कितने दिन में ये जो फसल है आपकी तैयार हो जाएगी, कितनी जो है हमको 1 एकड़ के खेत में जो है उत्पादन देखने को मिलेगा, और पूरे 1 एकड़ के खेत में इसकी फसल जो है वो तैयार करने में हमको कितनी जो लागत आने वाली है और फिर बाद में हमको कितना जो है इससे मुनाफा मिलेगा, और किस प्रकार की भूमि में हम इस प्रकार की जो ये खेती है वो हम कर सकेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई इसकी जो खेती है फरवरी के लास्ट तक जो है बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से आपको एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि इससे एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिल जाता है और जो है किसान साथियों मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है जायद के सीजन के लिए सब्जी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और किसान साथियों बहुत ही ज्यादा वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कंकोड़ा की सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कंकोड़ा की खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से कितनी कमाई कर सकते हैं। इसका नाम कंकोड़ा है और वैसे तो हम इसे वन करेला भी बोलते हैं। और किसान साथियों, इसकी जो खेती हमारे जो है छोटे छोटे राज्यों में बहुत ही ज्यादा चाव से की जाती है और हमारे यहाँ पर जो लोकल मार्केट है इनमें अच्छी इसकी डिमांड भी रहती है और मार्केट में अच्छे इसके भाव भी चलते हैं। कंकोड़ा की सफल वैज्ञानिक खेती करके विगत वर्षों में किसानों ने एक अच्छी खासी मोटी आय प्राप्त की है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो किसान साथियों, कंकोड़ा की खेती के लिए आपको किस प्रकार की भूमि का चयन करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कंकोड़ा की जो खेती होती है वो हम बलुई दोमट मृदा के लिए बलुई दोमट मृदा में इसकी जो खेती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिसका पीएच मान भाई लगभग में 5 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इसमें इसकी जो खेती है सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से हो जाती है। और इसकी जो खेती है जो नदी के किनारे की दियारा भूमि होती है, एकदम से रेतीली मृदाएं होती है, उसमें भी इसकी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों बहुत ही ज्यादा जो चिकनी मृदाएं होती है, क्ले सॉइल होती हैं, जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, वहां पर इसकी खेती है वो सफलतापूर्वक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चुनाव नहीं करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो है अच्छी तरीका से जो है खेत का चयन करने के बाद में सबसे पहले यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या आलू की खुदाई के बाद में आपका जो प्लॉट है खाली होने वाला है तो सबसे पहले आप लोग जो है एक पहले है परेवट कर देंगे। परेवट
हल्की मात्रा में करेंगे, लगभग में 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के आसपास में ही खेत में पानी देना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। कभी कभी क्या होता है किसान साथियों कि आप लोग कभी कभी ज्यादा पानी भर देते हैं एक्स्ट्रा मात्रा में, तो वहां पर आपकी जो ओट है टाइम ले लेती है, 15 से लेकर के 20 दिन भी लग जाते हैं, तो आपकी जो फसल है उतनी ही लेट हो जाएगी। यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है तो अभी आप कर दें पहले अच्छी तरीका से परेवट, हल्की मात्रा में करें ताकि आपकी फसल अच्छी तरीका से कम दिनों में जर्मिनेट हो सके। फिर उसके बाद में जैसे ही 8 से लेकर के 10-15 दिन के आसपास में आपके खेत में ओट आ जाएगी, इस टाइम पर जो हवा वगैरह चल रही है, तेज धूप हो रही है, तो कम ही दिनों में जो आपके खेत में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में पहली जो जुताई है आप जो हैरो की सहायता से करवा देंगे। हैरो से पहली जुताई कराने के बाद में भाइयों फिर आपको जो है 1 एकड़ के खेत में आपको 4 किलोग्राम का वायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल है कम दिनों में ग्रो हो जाएगी और आपके खेत में विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको कुछ खाद देनी है हल्के डोज में। आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद है वो लगभग में आपको 4 से लेकर के 6 कुंटल लेनी है, और जो आपकी सड़ी गोबर की खाद है 7 से लेकर के 8 टन लेनी है। दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीका से एक बार आप जुताई करा देंगे। जुताई के 3 से लेकर के 4 दिन तक आप अपने खेत को ऐसे ही ढील देना ताकि उसमें हवा वगैरह लग सके, आपका खेत अच्छी तरीका से भुरभुरा हो सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में आपको खेत में कुछ पोषक तत्व मिला देने हैं। पोषक तत्व में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और वहीं पर हम नाइट्रोजन यानी यूरिया की बात करेंगे 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और वहीं पर जो किसान साथियों हम पोटास की बात करते हैं तो वहीं पर जो आपको पोटास है 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इन सभी चीजों को आपस में पोषक तत्व मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में 3 से लेकर के 4 जो जुताइयां हैं वो आप जो है कल्टीवेटर की सहायता से करवा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों यदि आपके खेत में छोटे छोटे जो डेले वगैरह रह जाते हैं तो इस चीज को मिटाने के लिए आपको जो एक लास्ट जुताई है वो आपको रूटर की सहायता से कराना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके खेत में जो छोटे डेले हैं वो एकदम से पिस जाएंगे, आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा भुरभुरा। अब जो है आपको कंकोड़ा की खेती करने के लिए आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करना है। जैसे कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है कंकोड़ा के नाम से हम जानते हैं तो है वो इंदिरा कंकोड़ा 1। ये जो वैरायटी है सबसे ज्यादा बेस्ट पॉपुलर वैरायटी है। ये अपने यहाँ पर स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, इन सभी राज्यों में इसकी जो खेती है सफलता पूर्वक आसानी से करते हैं, इनकी डिमांड भी अच्छी है। फिर उसके बाद में कंकोड़ा 1 और कंकोड़ा 2 ये जो वैरायटियां बहुत ज्यादा बेस्ट है, आप लोग इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा, और बीज को लेने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से चेकिंग करेंगे कि उसी कंपनी का जिस कंपनी का आप बीज ले रहे हैं उसी का जो लोगो होता है ऊपर पैकेट पे लगा होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है बुवाई से पहले एक दिन 10 से लेकर के 12-14 घंटे के आसपास शाम को भिगो देंगे, तो 10 से लेकर 12-14 घंटे तक आपका जो बीज है भीगा रहेगा, जिससे कि आपका जो बीज है ऊपर जो उसके काली काली परत सी होती है वो फूल जाएगी और आपका जो बीज है कम दिनों में जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। भिगोने के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग जो है करेंगे बुवाई। बुवाई जो है इसकी 2 तरीका से करते हैं, एक तो है हमारी मल्चिंग विद और दूसरी है किसान साथियों क्यारी विद। क्यारी विद में जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा करते हैं किसान साथियों जो अगाई बुवाई होती है, अगैती खेती करते हैं, ज्यादा अगैती करते हैं, जो किसान साथी लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में बुवाई कर देते हैं, तो वो जो है आपकी जो मल्चिंग विद वगैरह लगाते हैं। तो इस टाइम पर आप लोग लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी जो है आप लोग क्यारी बना लेंगे। क्यारी में आप लोग करेंगे बुवाई। बुवाई करने के लिए आपको 30 बाई 30 सेंटीमीटर का एक जो है वो थाला नुमा बनाना है, गोल गोल गड्ढा जैसा। गोल गोल बनाने के बाद में किसान साथियों पर बाह में 3 से लेकर के 4 बीज आपको उसमें लगा देने हैं। ऐसे 4 बीज लगाने के बाद में फिर आपको जो है दूसरा थाला बनाने हैं। दूसरे भी थाले में इसी तरीका से 3 से लेकर के 4 बीज लगाने हैं। तो थाला से थाले के बीच की जो दूरी होगी 1.5 से लेकर के 2 मीटर के आसपास में आप रखना चाहिए। फिर इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है आप लोग जो है बुवाई कर देंगे। आपका जो बीज है इस टाइम पर जर्मिनेट होगा टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 8 से लेकर के 10 और 12 दिन भी लग सकते हैं। और किसान साथियों जैसे ही आपका बीज जो है जर्मिनेट होगा
तब तक आपके खेत में अच्छी तरीके से नमी बनी रहेगी। जैसे ही आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 18 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपका जो बीज है अच्छी तरीके से लगभग 2 से लेकर के 3 पत्ते हो जाएंगे तब तक, तो उस टाइम पर आपको खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना। 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देना है। पानी देने के बाद में के साथ साथियों जैसे ही आपकी फसल धीरे धीरे अच्छी तरीके से ग्रो करेगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। अब खरपतवार निकलने के टाइम पर आपको किसान साथियों बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना है और कोई भी ज्यादा खरपतवार नाशी दवाओं का भी छिड़काव नहीं करना है। और जब तक आपके खेत में हल्की वगैरह ओंट भी आ जाएगी, तो जो है ये सूख जाए, तब जो है आपको खेत में सेकंड पानी भी फिर भी लगा देना चाहिए। और जो खरपतवार है जब तक थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक इसकी जो निराई ना करें, क्योंकि हाथ में पकड़ने लायक हो जाएगा तभी जो आपके खेत की अच्छी तरीके से कम समय में निराई होगी। अब आपके हाथ में पकड़ में नहीं रहा, आप खुरपी से छीले जा रहे, तो वहां से मजा भी नहीं आता है किसान साथियों। आपके खेत में भाई खरपतवार है, कई बहुत सारे खरपतवार ऐसे जिसकी जड़ भी नहीं करते, वो दोबारा से आ जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें। फिर उसके बाद में पानी लगाने के बाद में आपकी जो फसल जैसे ही 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको जो है पहली निराई गुड़ाई कर देना है। पहली निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आपने जो बीच में 3 से लेकर के 4 पौधे लगाए थे, तो वहां से आपको पौधे को उखाड़ करके तो बीच में 1.5 से लेकर के 2 मीटर की जगह डीली थी, वहां बीच में लगा देना डिस्टेंस के अनुसार। लगभग में पर एक पौधे से पौधे की जो दूरी है लगभग में भाई आधा मीटर के आसपास में रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। अब जो रोपाई के बाद में आपने निराई गुड़ाई भी कर दी, रोपाई भी कर दी, अब आपको जो है पानी दे देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों पानी जो है आपको ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं देना, हल्की मात्रा में 2 से लेकर के 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में जाना है। ज्यादा पानी देने से आपकी जो फसल है पीली पड़ सकती है और नुकसान भी हो सकता है। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में लगभग 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपको खेत में कुछ मिश्रण बनाकर रखना है। मिश्रण में जो आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, सड़ी गोबर की खाद होगी वो आपकी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, जो आपकी डीएपी की खाद होगी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, और जो आपकी जो यूरिया खाद होगी नाइट्रोजन के लिए वो आपकी होगी लगभग में 2 से लेकर के 4 किलोग्राम। इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से लगभग में 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में रख देनी है। इतना सब मिश्रण रखने के बाद में किसान साथियों इससे क्या होगा, आपका जो पौधा है कम दिनों में अच्छा ग्रो करेगा और जो है उसमें फ्लावरिंग स्टेज अच्छा होगा। जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45-50 दिन के आसपास में फ्लावरिंग स्टेज पर आएगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि सुअर हो गया जंगली, जो हमारे बछड़ा वगैरह हो गए, जो गाय वगैरह जो बाहर डेली भी घूम रही हैं, ये भी हमारे खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। और नील गाय हुआ, सांड वगैरह ये हुए, तो इन सभी चीजों को बचाने के लिए आप अपने खेत के आसपास में नुकीले तार वगैरह जरूर लगाने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में पहुंचेगी, आपको जो है पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी कंकोड़ा की खेती से। अब आपकी जो पहली तोड़ाई है लगभग में 60 से लेकर के 65-70 दिन के आसपास में करने को मिल जाएगी। उसके जो फल की जो किसान साथियों फल है जो हल्की मात्रा में लगभग में 50 से लेकर के 80 और 100 और 120 ग्राम के आसपास में ही रहते हैं, इससे ज्यादा वजनीले नहीं होते हैं किसान साथियों। और आपको परिपक्वता के अनुसार जो इसके फल है ज्यादा पकने की तो अवस्था पे नहीं तोड़े जाते, लेकिन कच्चे ही मार्केट में इनकी डिमांड रहती है। और फलों का साइज जो अच्छा होना चाहिए, तभी मार्केट में जाकर के आपको एक अच्छा रेट देखने को जरूर मिलता है। अब जो किसान साथियों आप इसकी जो तोड़ाई कर लेंगे, तोड़ाई फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फलों का जो साइज है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लगभग 50-60 ग्राम से ऊपर ही हो, तभी आपको जो है तोड़ाई करके मार्केट में ले जाए। तो उस टाइम पर आपकी जो फसल है मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। लगभग में ये तो आपको 50 रुपए से लेकर के 60-80 रुपए के बीच का भाव मिल जाता है, तो एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी निकलता है और एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। ये तो पहले उत्पादन की बात करते हैं। पहली तोड़ाई में आपको एक सीजन की जो तोड़ाई होगी लगभग में एवरेज में उत्पादन की बात करेंगे तो लगभग में 1 से 10 से लेकर के 20 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। इसकी तो तोड़ाई है लगभग 4 से लेकर के 5-6 बार होती रहती है। और इसकी जो है इससे एक फायदा ये भी होता है किसान साथियों, एक जो तोड़ाई के बाद में इसकी जो कलम करने के बाद में किसान साथियों सेकंड सीजन में फिर इसके जो मादा पौधे रह जाते हैं वो फल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है विगत वर्षों में 4 से लेकर के 6 वर्ष तक इसी से जो है आप लोग परवल की तरीका से जो है
इसकी विभिन्न प्रकार से दोबारा जो है आप लोग उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग कंकोड़ा की खेती कर सकते हैं। अब आपको कंकोड़ा की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो किसान साथियों, वीडियो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना है। तो आज की जो खेती है वो यही तरह रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।